विश्व युद्ध की आशंका? क्या हम तीसरे विश्व युद्ध के करीब पहुंच चुके हैं? यह सवाल आज हर कोई पूछ रहा है। अमेरिका, चीन और भारत, ये तीनों तो महापावरें जिनोत में इंक्रीज्डता तनोताव दुनोतिया को एक नोते युद्ध की तरफ धबीटवी नल रहा है। क्या यह तनोताव एक बहुत बड़े युद्ध में बदल जाएगा? यह सवाल आज बहुत जरूरी है। यह सवाल सिर्फ डरानोते वाला नोट ही है, बल्कि आज की सच्चाई दिखाता है। हमें समझ नोटा होगा कि इस तनोताव के पीछे क्या वजह है और क्या सचमुच दुनोटिया एक और भयानक युद्ध की तरफ बढ़ रही है, और क्या सचमुच महाशक्तियों का त्रिकोण। यह एक ऐसा त्रिकोण है जो आज की दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति को परिभाषित करता है। अमेरिका, चीन और भारत, ये तीनों देश आज दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से हैं। इनकी ताकत सिर्फ सैन्य शक्ति में ही नहीं, बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव में भी है। तीनों के ही अपने अपने सपने हैं और तीनों ही अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हैं। अमेरिका अपनी पुरानी प्रतिष्ठा को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, जबकि चीन और भारत तेजी से उभरते हुए शक्ति केंद्र बन रहे हैं। यह दौड़ एक खतरनाक मुकाबले का रूप लेती जा रही है। सैन्य शक्ति, आर्थिक प्रभुत्व और तकनीकी उन्नति के क्षेत्र में ये देश एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ में लगे हैं। अमेरिका, जो बहुत समय से दुनिया का सबसे ताकतवर देश रहा है, अब चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को चुनौती की तरह देख रहा है। अमेरिका की सैन्य और आर्थिक नीतियां अब चीन के उभार को रोकने पर केंद्रित हो गई हैं। वहीं चीन अपनी बढ़ती हुई आर्थिक और सैन्य ताकत के दम पर दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन की महत्वाकांक्षाएं सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वह वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाना चाहता है। भारत, जिसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और जिसकी आबादी जल्द ही चीन से भी ज्यादा होने वाली है, वह भी इस वैश्विक शक्ति संतुलन में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत की रणनीति में आर्थिक विकास, सैन्य सुधार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल हैं। इन तीनों देशों के बीच की प्रतिस्पर्धा सिर्फ टकराव तक सीमित नहीं है। कई बार ये देश आपसी सहयोग और समझौतों के माध्यम से भी अपने हित साधते हैं। वैश्विक मंच पर इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। भविष्य में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह त्रिकोण किस दिशा में आगे बढ़ता है। क्या यह प्रतिस्पर्धा और टकराव का कारण बनेगा, या फिर सहयोग और समन्वय का एक नया अध्याय लिखेगा? यह समय ही बताएगा। महाशक्तियों का यह त्रिकोण दुनिया के भविष्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह एक ऐसा खेल है जिसमें हर चाल का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। यह एक ऐसा खेल है। अमेरिका बनाम चीन, इतिहास के पन्नों से। यह कहानी दशकों पुरानी है, जिसमें कई उतार चढ़ाव आए हैं। अमेरिका और चीन के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। यह तनाव समय समय पर बदलता रहा है, लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। दोनों देशों के बीच बहुत समय से अनबन रही है, चाहे वह व्यापारिक विवाद हो, राजनीतिक मतभेद हो या फिर सैन्य टकराव। इन दोनों महाशक्तियों के बीच हमेशा कुछ न कुछ चलता ही रहा है। हालांकि पिछले कुछ सालों में यह तनाव और भी बढ़ गया है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं और सैन्य गतिविधियों में भी वृद्धि हुई है। व्यापार युद्ध, तकनीकी प्रतिस्पर्धा और ताइवान मुद्दा, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर दोनों देशों के बीच तनाव बहुत ज्यादा है। व्यापार युद्ध ने दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर गहरा असर डाला है। अमेरिका चीन की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत को अपनी अर्थव्यवस्था और अपने वैश्विक दबदबे के लिए खतरा मानता है। चीन की आर्थिक प्रगति ने वैश्विक बाजारों में हलचल मचा दी है। वहीं चीन अमेरिका पर इल्जाम लगाता है कि वह जानबूझकर उसके विकास को रोकने की कोशिश कर रहा है।
चीन का मानना है कि अमेरिका उसकी प्रगति से डरता है और उसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। ताइवान का मुद्दा तो और भी गंभीर है। ताइवान को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और उसे किसी भी कीमत पर अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि अमेरिका ताइवान की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है। अमेरिका ने ताइवान को सैन्य समर्थन देने का वादा किया है, जिससे चीन और भी आक्रामक हो गया है। ताइवान की सुरक्षा को लेकर दोनों देशों के बीच कई बार तीखी बयानबाजी हो चुकी है। इन सब के बावजूद दोनों देशों के बीच बातचीत और कूटनीति के प्रयास भी जारी हैं। कई बार दोनों देशों ने शांति और सहयोग के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन यह देखना बाकी है कि यह तनाव कब और कैसे समाप्त होगा। भविष्य में अमेरिका और चीन के बीच संबंधों का क्या रूप होगा, यह कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात तय है कि इन दोनों महाशक्तियों के बीच का यह संघर्ष आने वाले समय में भी वैश्विक राजनीति को प्रभावित करता रहेगा। भारत चीन सीमा पर तनोताव। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद बहुत पुराना है। हालांकि 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद से टू नोटो कंट्रीजों के बीच तनोताव बहुत बढ़ गया है। इस झड़प में 20 इंडियाई सैनिक शहीद हो गए थे। सीमा पर टू नोटो कंट्रीजों की सिनसे नोटाएं आम नोते सामनोते हैं और तनोताव कभी भी भड़क सकता है। यह तत्व के तनोताव न सिर्फ टू नोटो कंट्रीजों की सिनसे नोटाओं के लिए, बल्कि सीमा के पास रहनोटे वाले लोगों के लिए भी एक बड़ा खतरा है। सीमा पर तनोताव का असर इन लोगों के जीवन पर साफ दिखाई देता है। भविष्य के युद्ध के मैदानोट। यह सवाल कि क्या अमेरिका, चीन और भारत के बीच तनोताव एक बहुत बड़े युद्ध का फॉर्म लेगा, आज भी अनुत्तरित है। हालांकि एक बात तो तय है कि अगर ऐसा हुआ तो यह युद्ध पहले के वॉरों से बिल्कुल अलग होगा। यह युद्ध न सिर्फ जमीन, हवा और पानौती पर, बल्कि अंतरिक्ष और साइबर स्पेस में भी लड़ा विल। यह एक ऐसा युद्ध होगा जिसमें न सिर्फ सिनसिनोटाएं, बल्कि पूरी दुनोटिया के लोग शामिल भी। शांति या विनाश, एक सवाल। यह सवाल आज के समय में पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उसे यह तय करना होगा कि उसे शांति चाहिए या फिर विनाश। हर देश, हर नेता और हर नागरिक को इस सवाल का जवाब देना होगा। अगर अमेरिका, चीन और भारत के बीच युद्ध हुआ तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। यह केवल इन 3 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और मानवता पर भी पड़ेगा। यह एक ऐसा युद्ध होगा जिसमें कोई जीतेगा नहीं। हर तरफ केवल विनाश और पीड़ा ही होगी। शहर तबाह हो जाएंगे, परिवार बिखर जाएंगे और पीढ़ियों तक इसका असर महसूस किया जाएगा। हमें यह समझना होगा कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। युद्ध केवल और अधिक समस्याएं पैदा करता है। हमें यह भी समझना होगा कि युद्ध के बाद की पुनर्निर्माण प्रक्रिया कितनी कठिन और लंबी होती है। हमें बातचीत और कूटनीति के जरिए शांति बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कूटनीति और संवाद ही वे साधन हैं जिनसे हम स्थायी शांति प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने मतभेदों को बातचीत के माध्यम से सुलझाना होगा। यह समय एक साथ खड़े होने का है, न कि एक दूसरे से लड़ने का। हमें एकजुट होकर मानवता के लिए काम करना होगा। हमें यह दिखाना होगा कि हम एक वैश्विक समुदाय हैं जो एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार है। यह समय शांति और मानवता के लिए एक साथ आगे बढ़ने का है। हमें अपने बच्चों के लिए एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आने वाली पीढ़ियां शांति और समृद्धि में जी सकें।